हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा आपने अपने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बेटा आपने जो टॉपिक पढ़ा था, तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, हमारे जो इंडियन बिजनेसेस थे उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस समय एक डिसीजन लिया था जिसमें 3 रिफॉर्म किए थे, दैट नोन एज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों के बारे में बेटा आज हम जानेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। ऑल्दो आपने बेटा 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है तो ज़्यादा ही समझ आएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप इस टॉपिक से अवेयर हो। तो पढ़ते हैं बेटा, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेसेस पे, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर ली, हटा ली। पहले क्या होता था बेटा, प्रायर टू 1991 कुछ भी करना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाना है तब भी लेनी पड़ेगी, कोई प्राइसेस फिक्स करने हैं तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इतना प्राइस रखेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को बेटा उन्होंने रिमूव कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या फीचर थे। टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने लाइसेंस हटा दिया। उसके बाद फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब किस स्केल पे आप करना चाहते हो, तो लार्ज स्केल पे करिए चाहे स्मॉल स्केल पे करिए, वो आपकी मर्जी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पहले बेटा अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको गुड्स को बेचना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 1991 में जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, नया रिफॉर्म लेके आए, तो इस तरह की चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पास फ्रीडम आ गई कि हम प्राइसेस फिक्स कर सकें अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। अभी आप देखते हो कोई बिजनेसमैन बेटा कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो अपने हिसाब से, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा होता है, तो वो अपने हिसाब से कई सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपने आप प्राइस को फिक्स कर देता है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। हाँ, कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर देती है बेटा, प्राइसेस को फिक्स कर देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते हो या इससे कम प्राइसेस को चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेडिसिन सेक्टर है, वहाँ पे बेटा कई ऐसी सारी दवाइयाँ हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या कर देती है, कह देती है कि आपको इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना है। उसके बाद रिडक्शन इन द रेट ऑफ द टैक्सेस, फिर गवर्नमेंट, पहले बेटा बहुत सारा टैक्सेस लगते थे लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स की रेट को कम किया, सिंप्लीफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। सिंप्लीफाइंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया अंडर द लिबरलाइजेशन। सिंप्लीफाई कर दिया बेटा प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एफडीआई, जो फॉरेन कैपिटल थी या टेक्नोलॉजी, उसको बेटा लाने के लिए पहले बहुत ज़्यादा झमेला करना पड़ता था। झमेला इन द सेंस की आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही आप जाके ला सकते थे। तो बेटा अंडर द लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने ये भी हमें फ्रीडम दे दी। उसके बाद बेटा जो दूसरे वाला हमारा रिफॉर्म था, दैट इज अ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि पहले सारा का सारा बेटा प्रोडक्शन कौन करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी, पब्लिक सेक्टर करता था, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या फिर हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बेटा क्या करते थे, इसको वो प्रोडक्शन करते थे ज़्यादातर सभी चीज़ों का। प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम था। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो इसकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनको बेचना शुरू कर दिया। जैसे अभी आप देख रहे होगे बेटा, रिसेंटली बीजेपी क्या कर रही है, सभी जो पीएसयूज हैं बेटा लगभग लगभग सभी को बेचने के प्रोसेस में है। तो इससे हुआ क्या बेटा कि नए बिजनेसेस की एंट्री हुई आपके मार्केट में और प्रोडक्शन अच्छा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेटा हमें बेनिफिट्स भी हो, बहुत सारे हमारे इसके डिसएडवांटेज भी थे। तो हम अगर बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है बेटा स्टैब्लिशिंग अ न्यू इंटरप्राइजेज इन अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
ऊपर देखिए, इन ब्रीफ प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच अ इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस जिसमें हम क्या